आउट ऑफ दिस हमें जो असेसमेंट करना है वो किस ईयर के लिए करना है, तो असेसमेंट ईयर 31 मार्च 21-22। तो 21-22 के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होने वाला है, जो हमारे पास है मार्च 2020। अब इसके अंदर रिसिप्ट और पेमेंट के जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, रिसिप्ट इट कॉल इनकम्स एंड पेमेंट्स इट्स कॉल योर एक्सपेंडिचर। डिफरेंस ऑफ दैम इज अ टैक्सेबल इनकम। मैं क्या बोला देखो, द फर्स्ट थिंग, रिसिप्ट इज योर इनकम and payment are your expenditure. It means receipt is your debit side, profit and loss debit side, expenditure, and payment is your profit and loss credit side, income. And out of the different is net profit. Here also, here the different is called your taxable income. Okay, let's start. So here the amounts देखो एक एक. First is balance. It is a last year balance. Also calculate in last year. Then professional fee. How much amount professional fee? 20 2,10,000. Then salary as a law lecture. अब जब तुम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सीख रहे हो तो तुमने 12th में सीखा होगा, लेकिन अगर तुम्हें किसी ने गाइड नहीं किया है कि जब पर्पस इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब प्रिपेयर होता है तो उनका मोटिव, उसको वो लोग मेन प्रॉफिट बोलते हैं. और ये उनका जो पूरा पर्पस मोटिव रहता है आणि त्या मोटिववर कम्प्लीट कन्सेप्ट जनरेट असते. इट मीन्स तुमचं इन्कम आणि एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कनेक्ट टू दिस मोटिव. आउट ऑफ दिस मोटिव असेल then it's not selected for the calculation of head of income. Okay, for example look here. आपण जेव्हा इथे कॅल्क्युलेट करतोय तेव्हा फॉलोइंग रिसिप्ट पेमेंट ऑफ मिस्टर राजेश, ह्याच्यामध्ये त्याने प्रोफेशनल फी, सैलरी लॉ, लॉटरी प्राइस, रिमेन बहुत से एक्सपेंडिचर दिया है, लेकिन इनकम दिया है, लेकिन एक्सपेंडिचर के इधर उसने सैलरी, ऑफिस रेंट, यहाँ पे एक इंडिकेट किया है द ऑफिशियल एक्सपेंडिचर के ऊपर वो स्टडी कर रहा है. तो किसी ऑफिस में लॉ का लेक्चर होता है, हफसीन, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो, कुठल्या ऑफिस मध्ये लॉचं लेक्चर होतं का? नाही होत. म्हणजे हा जो सॅलरी फ्रॉम लॉ लेक्चर आहे, इट इज अ डिफरंट इन्कम. ह्याचं कॅल्क्युलेशन आपल्याला डिफरंट करायला लागणार आहे. आपल्या कॅल्क्युलेशन मध्ये ह्याला इन्कम आपण कन्सिडर करू शकत नाही. देन लॉटरी प्राइस, आपलं इन्कम एक्सपेंडिचर इज डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ लॉटरी. पर इयर आपल्याला लॉटरी लागते का? नाही, लॉटरी कधीतरी लागणार आहे. देन लॉटरी इज नॉट टेकिंग हिअर. अंडरस्टँड व्हॉट आय सेइंग नाजनीन? जी सर. समझते ना मी काय बोलताय? हो अंकिता, हो अंकिता, हो सर समजते हैं. ओके. देन रिसीव फ्रॉम, देखो ये मैंने पर्सनल तुम लोगों के लिए एकदम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो इसलिए डाला हूँ. रिसीव फ्रॉम हिज फादर्स इन लॉज, फादर इन लॉज एज मैरिज गिफ्ट, शेयर ऑफ बिजनेस 9,500. अभी अगर तुम्हें तुम्हारे शादी में तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे फादर ने कुछ गिफ्ट दिया है, तो इस गिफ्ट आर टैक्सेबल और नॉट? कोई आंसर दे सकता है? वो करोड़ों में भी इनकम रही है तो नॉन टैक्सेबल, बिकॉज वो उसकी बेटी के साथ कुछ इनकम दे रहा है. और वो अपने फैमिलियर को दे रहा है. इट मीन्स वहां पे वो ड्रॉविंग्स की तरह जनरेट कर रहा है. इन लॉज में वो फैमिली पर्सन हुआ, इसमें पर्सनल यूज, इट इज ए ड्रॉविंग्स, दैट्स वाल नॉन टैक्सेबल इनकम. वो कैलकुलेट नहीं होंगी. इट मीन्स इसलिए क्या किया जाता है, बड़े बड़े जो शादियां होती है फिल्म स्टार वगैरह की, वहाँ बड़े बड़े प्राइजेस एंड गिफ्ट्स दिए जाते हैं. द रीजन इज वहाँ दिया हुआ गिफ्ट नॉन टैक्सेबल होता है. इट मीन्स ब्लैक मनी इजीली व्हाइट मनी कन्वर्ट हो जाती है. डायरेक्ट वो ब्लैक मनी अपने बेटी के हस्बैंड को दे देने का, और उसके बाद उससे फिर न्यू बिजनेस जनरेट करने का, और फिर से इकोनॉमिक पर्सन बन जाने का. देन द अदर थिंग ऑल्सो मैंने यहाँ गिफ्ट किया, द गिफ्ट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट एज कम्पेयर टू, अभी ये क्लाइंट है, इज नॉट योर पेरेंट्स, नॉट योर इन लॉज, एनीवन है, कोई नहीं है. ये कहाँ से गिफ्ट रिसीव हो रहा है? फ्रॉम क्लाइंट. यानी तुम जिसका काम कर रहे हो उसने तुम्हें, तो उसका काम ऑन टाइम के इसलिए तुम्हें अगर मिल रहा है, देन इट इज टैक्सेबल. अंडरस्टैंड व्हाट आई सेइंग हफसीन? जी बोला.
समजला मी काय बोलला? गिफ्ट रिसीव्ह फ्रॉम क्लायंट आणि रिसीव्ह फ्रॉम इन लॉज. हो हो. काय कन्सेप्ट आहे? आता ती मला समजला, आता तुम्ही विचारू नको. नाजनीन जी सर. समजला की नाही? हो समजला. अंकिता अंकिता हो सर समजलं. समजलं. हा. सासरी काय घेऊन गेलेस ते त्याच्यावर टॅक्स नसतो. आठवलं काय? फक्त दहेज लेना घेना बुरा है लेकिन टॅक्स नहीं है. देखो म्हणजे दोन्ही साइडने हो. लुटतायत. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज इन पेमेंट साइड. इन टाइम ऑफ स्टडी पेमेंट साइड द समथिंग सॅलरी. आपलं ऑफिस आहे तर ऑफिस सॅलरी असणार आहे. इट इज टॅक्सेबल, कॅल्क्युलेट होणार. ऑफिस रेंट, ऑफिसचं रेंट द्यायला लागणार आहे. लीगल सबस्क्रिप्शन आहे द्यायला लागणार आहे. मे बी तुम्ही काय लीगल ऍक्टिव्हिटी केलं इन युअर ऑफिस, दॅट इज टॅक्सेबल. ओके, देन प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी, ऑफिस आहे मध्ये प्रिंटिंग स्टेशनरी लागणार आहे. देन ऍडव्हान्स टॅक्स. ह्याचा आन्सर कोण देईल म्हणा? अंकिता, ऍडव्हान्स टॅक्स येईल की नाही? नाही येणार ना. हा, कारण की आपण आता टॅक्स कॅल्क्युलेट करतोय, मग आधी दिलेला टॅक्स आपण बघायचा नाही. परचेस ऑफ टाइपराइटर, नाजनीन आएगा की नहीं? सर असेट टाइपराइटर कैसा ये? व्हेरी नाइस, मला शिकवत आहेस. ओके, नाही मी बोलता. परचेस ऑफ कार. हफसीन, परचेस ऑफ कार. हफसीन, परचेस ऑफ कार ऑल्सो इज द असेट, बट यहाँ पे हिडन दिया है कि वो अक्टूबर मंथ में परचेस हुई है. इट मीन्स हमें 6 मंथ का हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा अगर आया तो इन एडजस्टमेंट. ओके, एंड ऑफिशियल एक्सपेंसेस इसको इंक्लूडेड. देन हिडन दिया है उसने डेप्रिसिएशन ऑन कार 20%. अब यहाँ हम लोग 50% यानी 10% कैलकुलेट करेंगे, या फिर 20% निकालेंगे, उसका आधा लेंगे, एज यू लाइक. देन पेमेंट मेड बाय के रिसर्च लिमिटेड 20 lakhs. लिमिटेड 20 लाख फॉर साइंटिफिक रिसर्च. ये आएगा कि नहीं आएगा, इसके ऊपर जल्दी से मुझे बताना है. जस्ट 2 minutes. आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, हफसीन, अंकिता, रिस्पॉन्स. आवाज येतोय ना? बोला सर, येतोय आवाज. हो आवाज येते. तो टॉपिक था मशीनरी, सॉरी, पेमेंट मेड टू के रिसर्च लिमिटेड 20 लाख फॉर साइंटिफिक रिसर्च. ये हमारे कैलकुलेशन में लेंगे कि नहीं? कल मैंने कुछ सिखाया था, एक छोटा सा फॉर्मेट दिखाया कि हमें जब कैलकुलेशन करना है इनकम एक्सपेंडिचर, तो विच वन आर इग्नोरिंग और द नॉट कैलकुलेटेड अंडर टैक्स. तो उसके अंदर मैंने बोला था रिलेटेड टू द सोसाइटी बेनिफिट रिसर्च एंड ऑल आर नॉट, हमें लेना नहीं है. तो यहाँ साइंटिफिक रिसर्च है अंडर दिस इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 15 क्लाउज 1, इट इज नॉट टेकिंग. इतना ऊपर नहीं लिखना है, जस्ट तुम्हें लिखना है as per this income tax act scientific research or payment in scientific research are not taken. Okay, then machinery उसे scientific research के लिए लिया है, also not taken. समझ लगा है? हेलो हेलो, क्या हो बात है? हो समजलं. हाँ, ओके, देन स्टार्ट द सॉल्यूशन. हो तो सॉल्यूशन के लिए कल मैंने जो पैटर्न बताया था वही फॉलो किया जाएगा. फर्स्ट इज receipt of taxable income. What I doing? Okay, तो उसमें सब रिसिप्ट यानी इनकम साइड लेनी है हमें. अब यहाँ इनकम साइड तुम्हें एक एक चेक करनी है. देखो क्या है. द फर्स्ट इज बैलेंस. बैलेंस ये लास्ट ईयर बैलेंस है, नॉट टेकन. देन प्रोफेशनल फी.
अभी मैंने सब एक्सप्लेन किया कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, तो डायरेक्टली मैं वहां पुट करता हूँ. ओके, द अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल फी इज 2,10,000. कैलकुलेटर हाथ में रखना है. देन सेकेंड वन इज टू सैलरी एज लॉ लेक्चर. आएगा कि नहीं हफसीन? ब्रैकेट में लिखना है, यहाँ पे नए आने वाला है वो. ब्रैकेट में या फिर नीचे नोट लिख के तुम लिख सकते हो, मैं यहाँ ब्रैकेट में मेंशन करता हूँ. कैलकुलेट अंडर H1 हेड 1 सैलरी. आर यू अंडरस्टैंड मैंने क्या कमेंट पास किया हुआ पे? नाजनीन, हेलो, जी सर. कमेंट समझ ली. इट्स कैलकुलेट अंडर द हेड 1 सैलरी. सैलरी हम किसके अंडर हाँ. कैलकुलेट करते हैं? सैलरी के अंडर. और अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? प्रोफेशनल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन. बिजनेस एंड प्रोफेशन. और सैलरी के इसमें सैलरी का देखा जाएगा, तो यहाँ अमाउंट आएंगी नहीं आएंगे. द अमाउंट इज नॉट मेंशन हियर. ओके, देखो. देन नेक्स्ट वन, लॉटरी प्राइस. लॉटरी प्राइस आएंगी? कोई रिस्पॉन्स? लॉटरी प्राइस इज नॉट टेकन हियर, बट उसके लिए फिर रीजन क्या होगा? सेम ऐसा ही. इट कैलकुलेट अंडर H4. अभी हम H3 सीख रहे हैं, H4 इसके बाद सीखना है. H4 और उसको क्या बोला जाता है? अदर की इनकम. अदर इनकम के अंदर सब चीट फंड, लॉटरी फंड सब आता है, जो हमें कभी तो लगता है. तो लॉटरी फंड भी नहीं आने वाला है. ओके, द नेक्स्ट वन. अंकिता समजतोय का? हो सर. हाँ. त्यानंतर रिसीव फ्रॉम हिज लॉस फादर इनकम. फादर इन लॉस मॅरेज गिफ्ट, ये आने वाला आहे. हे पण सेम आहे, हे पण येणार नाही. रिसीव फ्रॉम हिज फादर इन लॉ मॅरेज गिफ्ट शेअर एज बिझनेस. हे पण येणार नाही. ह्याचं रिझन जो H4 आहे तोच आहे, अदर इन्कम झालं ते. मी आता इथे रिझन पुट करत नव्हतो पण करतो. मी रिझन का पुट करतोय की जेव्हा तुम्ही पर्सनली बघाल तेव्हा तुम्हाला समजायला की सरने ते इग्नोर का केलं नाही. जर इन्कम आहे तरी ते इग्नोर नाही होत आहे. अदर हेडच्या अंडर टॅक्स कॅल्क्युलेट होणार आहे. इट मीन्स तो इथे नाही करणार आहे, तरी खाली जेव्हा पुन्हा टॅक्स कॅल्क्युलेट करायला घेईल तेव्हा ती अमाउंट यूज होणार आहे. अंडरस्टँड? हेलो, समझ में आ रहा है ना? Then the next is gift received from client. Gift received from client. It is taxable. And the amount is here 20,000. Okay. Then total of receipt taxable. कोई टोटल बोल सकता है? 2,30,000. Very nice, very nice. Okay, 2,30,000. Then other calculation. Payments of taxable income. आणि ह्याच्या आधी आपल्याला टायटल लावायचं आहे लेस, बिकॉज दिस अमाउंट आर डिडक्ट फ्रॉम योर टैक्सेबल इनकम. तो फर्स्ट पेमेंट क्या है बोलो मुझे? सैलरीज. हाउ मच अमाउंट? 25,000.
Then next one, office rent. How much amount? 6,000. Are you getting the point? समजताय का मी काय करतोय? Hello? हो सर समजतं. फास्ट नाही ना जात आहे? नाही. आपल्याला 2 प्रॉब्लेम करायचे आहेत आज, म्हणून थोडं स्पीड ठेवलंय. सबस्क्रिप्शन फ्रॉम लीगल पब्लिकेशन्स, हाऊ मच? 3,000. Then the next subscription, बघा काय आहे त्याच्या पुढे? Advance tax, sorry, printing and stationery. How much amount? 7,200. Advance tax not taken here because it is also calculated. Purchase of typewriter asset, purchase of car also asset, office expenses. How much? 12,000. अच्छा, यहाँ पे हम लोग अकाउंट्स नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट का टाइम पास नहीं करना है. जस्ट वो इनकम में आएंगे, एक्सपेंडिचर में आएंगे, उसके हिसाब से वो पुट करना है. अंडरस्टैंड? नो 2 इफेक्टर्स हियर, क्योंकि हम लोग किसी की बैलेंस शीट नहीं बनाने वाले. 2 इफेक्ट उसी वक्त बनते हैं जब बैलेंस शीट होती है. ओके, तो लेट्स फर्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन इज अ इनकम और एक्सपेंडिचर. एनीवन टेल मी? डेप्रिसिएशन इज इनकम और एक्सपेंडिचर? क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं आ रही है? हेलो? Expenditure, sir. Very nice. Then calculate typewriter car वर 20% depreciation for 6 months. कोण सांगेल? 900 आईला. Very nice, very nice. Next one. Next depreciation का नावर आहे बघा, 12.5% on typewriter. 625. 625 is very nice. मैं यहाँ चेक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे सिर्फ अमाउंट फॉलो कर रहा हूँ. बघा, आता अगर गलत असला मग माझी आता कॅल्क्युलेटर नाही. ओके ठीक आहे, नाही बराबर आहे. 625 बराबर है. Then next, payment made to K Research Limited 20 lakh for scientific research is not taken here. अब ये जो 2 बातें हैं ना, इनको अपने फॉर्मेट में लेना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे नीचे पुट करनी है. कैसे दिखाता हूँ देखो. और इसके ऊपर लिखना है नोट. इसके आगे इसका रीजन लिखना है, क्यों नहीं लेंगे. नॉट टेकन एज पर इनकम टैक्स एक्ट. क्या उसका इनकम टैक्स एक्ट? 1961 सेक्शन 15 क्लाउज फर्स्ट के लिए आई लिखा जाता है. ओके, अंडरस्टैंड? मैंने क्या किया देखो, ज्यादा टाइम पास नहीं करना है. पुट लाइक दिस, हम लोग सम सॉल्व करने वाले हैं, वहां हमारी कोई किताबें नहीं लिखनी है. अंडरस्टैंड व्हाट आई सेइंग? इन सिमिलर इसको भी यही है, इज नॉट टेकन. सिर्फ यहाँ पे सेक्शन में ये जो है हाउस साइंटिफिक रिसर्च बोला है, यानी घर में लेके जा रहा है, इसलिए उसको क्लाउज 2 लेना है. अंडरस्टैंड व्हाट आई सेइंग? देन कैलकुलेशन इज हियर. एज पर दिस कैलकुलेशन अभी तुम्हें टोटल करना है. एक्सपेंडिचर की टोटल बोलो. 54,725. 725. 54,725. 725. 725. Okay. It's called total of
पेमेंट. ओके, देन नेट टैक्सेबल इनकम के लिए क्या करेंगे? माइनस. मैं चाहे तो यहाँ एक काम कर दूं, इसको मैं ए लिखता हूँ और इसको बी लिखता हूँ. ओके, एंड नेट टैक्सेबल इनकम ए माइनस बी, ऐसा करें? अमाउंट बोलो. 1,75,275. नेट टैक्सेबल इनकम कितना? 1,75,275. ओके, यह प्रॉब्लम इज ओवर. ये फर्स्ट प्रॉब्लेम अपना कंप्लीट हो गया. एनी डाउट इन हियर? कोणाला काही प्रॉब्लेम याच्यामध्ये? कुछ प्रॉब्लम किसी को? अंकिता, नाही. पूर्ण समजलंय? हो. तर आपण पुढचं स्टार्ट करूया. सिमिलर प्रॉब्लेम आहे. हे बघा, हा. फॉलोइंग रिसिप्ट पेमेंट फॉर मिसेस महेश्वरी इयर एंडेड 31 मार्च 2020. रिसिप्ट अँड अकाउंट. आता इथे बघा, बॅलन्स 1,500. लास्ट प्रॉब्लेम मध्ये आपण घेतलं होतं का? हॅलो, नाही घेतलं होतं. ओके, तर टुडे इज ऑल्सो नॉट टेकिंग. देन लॉन्ड्री रिसिप्ट फ्रॉम दिस. तुम्हाला आयडेंटिकल समजलं पाहिजे. तर कैलकुलेशन ऑफ वेलफेयर सोसाइटी कुठली आहे? जो लॉन्ड्री का बिजनेस फॉलो कर रही है. हमें कौन सी सर्विस दे रही है? लॉन्ड्री की. तो आउट ऑफ लॉन्ड्री कुछ रहेगा, इज नॉट कैलकुलेटेड हियर. समझा? फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ उसके नीचे ही लिखा हुआ है कमीशन एज LIC एजेंट. अब लॉन्ड्री वाला LIC एजेंट होता है क्या? हाँ, आप सीन बोला. तुझ्या पाठच्यांना काय बोलायचं आहे? हा, तुझ्या पाटणी आवाज येत आहेत. मला काय बोलायचं आहे? काय बोलायचं आहे? आता मला सांग, लॉन्ड्री वाला LIC एजेंट असतं? असू शकतंय. ये क्या लॉजिक है? लॉन्ड्री वाला कपड़े धोए अब क्या कुछ भी ऐसे अरे बिजनेस, बस फाइनेंस ऐसा संभालने वाले हो कंपनी का? जरुरी नाही की लॉन्ड्री वाला असलं पाहिजे लॉन्ड्रीचं काम करू शकते, तो दुसरा पण काम करू शकतोय. ऐसे कैलकुलेशन अगर तुम्हारे पास लॉन्ड्री वाला आया है तो तुम लोग किसके दिखाएंगे? फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ लॉन्ड्री, तो उसमें LIC एजेंट लिखेंगे. नाही, लॉन्ड्री वाला. वेरी नाइस. तो यहाँ पे दिस अमाउंट इज नॉट टेकन एज अ इनकम. ओके, देन आयरन रिसिप्ट लेंगे कि नहीं? अगर आयरन किया, लॉन्ड्री वाला आयरन करता है, इट मीन्स द अमाउंट इज टेकिंग. राइट और रॉन्ग? हो हो. ओके, अनम्यूट की चलेगा. द रिसीव फ्रॉम हिज फादर इन लॉ मैरिज गिफ्ट शेयर ऑफ रुपीज बिजनेस 9,500. सिमिलर फिर से लिया हो. और गिफ्ट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट. आउट ऑफ दोनों में से कौन सा आएगा? 20,000 आएंगे, ऊपर के 9,500 नहीं आएंगे. अंडरस्टैंड? लास्ट टाइम भी ये एडजस्टमेंट हो चुकी है. देन हियर एक्सपेंडिचर साइड में देखो, जो लॉन्ड्रीज के लिए काम करते हैं उनकी सैलरी 25,000. ऑफिस रेंट, जो उनका शोरूम रहेगा जहाँ पे वो कपड़े रखे जाते हैं, ऑर्डर्स लिए जाते हैं, 90,000. सब्सक्रिप्शन ऑफ लीगल 3,000. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो लगने वाली है. एडवांस टैक्स अभी भी नहीं लिया जाएगा, जैसे पहले नहीं लिया गया था. परचेस ऑफ लॉटरी टिकट. अंकिता सांगशील का परचेस ऑफ लॉटरी तिकीट येईल की नाही? हॅलो अंकिता, परचेस ऑफ लॉटरी तिकीट येईल की नाही या प्रॉब्लेम मध्ये? नाही. आणि परचेस ऑफ कार अँड ऑफिस एक्सपेन्सेस हे आपल्या लास्ट टाइम मध्ये झालेलं आहे. तर परचेस ऑफ लॉटरी तिकीट का नाही येणार हे ऐकून घ्यायचं आहे. बिकॉज लॉटरी इज अ म्यूट कर. लॉटरी इज अ फोर्थ हेड. ओके, लॉटरी इज अ फोर्थ हेड आणि द फोर्थ हेड मध्ये कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आणि लॉटरी घेणं हा एक्सपेंडिचर लॉटरी प्राइस लागल्यानंतर काउंट होईल की मी एवढे लॉटरी घेतल्या त्यातनी हे वालं प्राइस लागलं. इट इज अ नेट प्रॉफिट.
आता आपण लॉटरी घेतलं की नाही घेतलं तरी लॉन्ड्रीचा बिझनेस चालणार आहे. इट इज नॉट इफेक्टेड ऑन युअर बिझनेस. दॅट्स वाय नॉट कॅल्क्युलेटेड ऑन टाइम ऑफ कॅल्क्युलेशन ऑफ टॅक्सेबल इन्कम. अंडरस्टँड व्हॉट आय सेइंग? हेलो हेलो नाजनीन, आवाज आ रही कि नहीं? हो आवाज येतोय. आर यू गेटिंग पॉइंट? मैं क्या बोला? हो हो. और देन द ऑफिस एक्सपेंसेस. ऑफिस एक्सपेंसेस आएंगे कि नहीं? आएंगे कंपल्सरी. देन अब इनको पुट करना है. अब ये मैं सॉल्व करके दिखाऊं या एज अ होमवर्क तुम्हें रखूं? व्हाट योर पॉइंट? ही ऍडजस्टमेंट आहात? नाही. हा मग ठीक आहे आम्ही करू. ओके, थैंक यू. ठीक है. आज के लेक्चर को सर यही आता हिडन ऍडजस्टमेंट आहे. खते बोल म्हणा. ही परचेस ऑफ कार 6 मंथ साठी ती तैसाच खाली ही नाही दिला नाही. डेप्रिसिएशन नाही दिला नाही. तुला दिसला मी कॅन्सल केला बस. अजून 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 ठेवा ऐसाच ठेवा ना. अजून काही नाही. ओके चालेल. बघ खतले, ऐसा पूछना है कोई एडजस्टमेंट जो पूछने लगेंगे तुम्हें? आणि ते लॉटरी प्राइसेसला ते मी बरोबर ऐकलंय नाही. काय बोलले 10,000 आहे ती. लॉटरी प्राइस ही लॉटरी आहे. हेड 4च्या अंडर येणार आहे. आता आपण हेड 3 शिकत आहोत. हेड 4च्या अंडर येणार आहे. मग हाते आपल्याला नाही घ्यायचं. हाते आपल्याला जेव्हा रिसेट पेमेंट अकाउंट करणार आहोत ना, तर ती ज्या रिलेटेड असणार आहे तीच रिलेशन आपल्याला फॉलो करायचं आहे. आता हाते लॉन्ड्रीचा बिझनेस आहे. मग लॉन्ड्रीचा बिझनेस आणि लॉटरीचा काही रिलेशन नाही. म्हणून ही त्याने त्याच्या मर्जीने दाखवलेला एक्सपेंडिचर आहे. इज नॉट कॅल्क्युलेट टाइम ऑफ इन्कम टॅक्स. समजला? हो. आणखी आणखी काय नाही. ठीक है. तो यहाँ लेक्चर एंड किया जाए. हो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.